हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की भक्ति रत्नाकर क्लास को कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राघव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि श्री श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज की इस भक्ति रत्नाकर क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम भक्ति रत्नाकर के 13वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था वीर चंद्र प्रभु के बारे में, जो नित्यानंद के पुत्र हैं। और हमने श्रीनिवास आचार्य प्रभु की विजिट किया था, जो वन विष्णुपुर में, और उनका जो सेकंड मैरिज। उन्होंने ये भी श्रवण किया था, श्रीनिवास आचार्य हमने श्रवण किया था खेतुरी में विजिट करते हैं, और रघुनंदन जो श्रीखंड के आचार्य थे, रघुनंदन,
उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ते हैं। जानवा माता जी की सेवा राधिका को राधिका का नया विग्रह स्थापित करके पूरी होती है, ये हमने सुना था। अब हम आज 14वें अध्याय से श्रवण करेंगे। इसमें 2 अध्याय और शेष है, 14वां अध्याय और 15वां अध्याय। तो उसका आज हम श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, जो कि मानवता के केवल एकमात्र वही आश्रय हैं। नित्यानंद प्रभु की जय हो। रोहिणी के पुत्र हैं। अद्वैत आचार्य की जय हो, जो कुबेर के पुत्र हैं। गदाधर पंडित की जय हो, जिनके केंद्र बिंदु गौरांग है। प्रेम के विग्रह श्रीवास और मुरारी प्रभु की जय हो। वक्रेश्वर पंडित की जय हो, जो आध्यात्मिक रूप से सर्वाधिक बुद्धिमान है। हरिदास की जय हो। गदाधर दास की जय हो। पुंडरिक विद्यानिधि की जय हो। शुक्लांबर ब्रह्मचारी की जय हो। नरहरि सरकार ठाकुर की जय हो। गौरी दास पंडित की जय हो। धनंजय पंडित की जय हो। रामानंद की जय हो, जो जो भावानंद के पुत्र हैं। श्री विजय वसु की जय हो। माधव मुकुंद केश काशीश्वर यदु और श्री परमानंद की जय हो। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की जय हो, जो गौरचंद्र के प्रिय पार्षद हैं। रघुनंदन रघुनाथ दास की जय। रघुनाथ भट्ट की जय। गोपाल भट्ट की जय। भूगर गोस्वामी की जय। लोकनाथ गोस्वामी के जय हो। जीव गोस्वामी के जय हो। गौरचंद्र के भक्तों की जय हो। उनके संग से मानवता भक्ति का अमूल्य मूल्य पा सकती है। इनकी जय हो। और जो लोग भक्ति रत्नाकर ग्रंथ को सुन रहे हैं, उनकी जय हो। तो ब्रज मंडल और गौर मंडल के बीच पत्रों का आदान प्रदान होता है, इसके बारे में हम सुनेंगे। श्रीनिवास आचार्य ठाकुर अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को सारी धार्मिक पुस्तकों का पाठन कराते थे, उनको टीचिंग कराते थे। चैतन्य महाप्रभु का श्री श्रीनिवास आचार्य बहुत ही बुद्धिमान थे, सारे शास्त्रों में पारंगत थे। वो लगातार भयभीत रहते थे किससे? अधार्मिक लोगों से, जिनका वास्तव में डिफीट तो होना था, हारना था, जिनको हारना था श्रीनिवास आचार्य के द्वारा धर्म और भक्ति। श्री जीव गोस्वामी बहुत स्नेह करते थे श्रीनिवास आचार्य के प्रति, और उनको एक व्रज में पत्र भेजा था। एक दिन श्रीनिवास आचार्य ने अपने अनुयायियों से पूछा कि कोई लेटर आया क्या जीव गोस्वामी से। जब वो पूछ रहे थे क्वेश्चन, श्री वसंत राय आए उनके सामने और उनको श्री जी गोस्वामी का लेटर दिया, पत्र दिया। आचार्य श्रीनिवास आचार्य ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में पत्र लिया और आनंद के साथ रोने लगे जब उन्होंने इसका पत्र के अंदर जो लिखा था उसको पढ़ा। शिव जी गोस्वामी उनके हालचाल पूछ रहे थे। वृंदावन दास के हालचाल पूछ रहे थे, जो कि श्रीनिवास आचार्य का सबसे बड़ा पुत्र था, जिनको नाम जो है जीव गोस्वामी ने दिया था। उन्होंने व्यास और वासुदेव के बारे में पूछा, ये जो डिसाइपल थे श्रीनिवास आचार्य के, और बड़े सद्भावना के साथ में उन्होंने वीर हमवीर का हाल उसकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने अपने बहुत भावपूर्ण प्रणाम भेजे श्रीनिवास आचार्य के सभी शिष्यों।
कुछ दिनों में श्रीनिवास आचार्य ने एक और पत्र मिला श्री जीव गोस्वामी से, वो जो उन्होंने अपने सारे शिष्यों की उपस्थिति में पूछा। इस लेटर में श्री गोस्वामी ने श्यामा दास आचार्य का हाल चाल पूछा, जो व्यास आचार्य का पुत्र है और वृंदावन दास के ब्रदर और सिस्टर हैं। उन्होंने गोपाल दास के बारे में पूछा, जो वीर हमवीर का पुत्र है, वो भी है, उसका नाम श्री धरी हमवीर के नाम से प्रसिद्ध है। श्री श्रीनिवास आचार्य ने उनका उत्तर भेजा, सारे क्वेश्चन का आंसर करते प्रसन्नता के साथ। इस प्रकार से पत्रों के द्वारा वैष्णवों ने आपस में वार्तालाप किया। याजिग्राम में रहते हुए श्री निवास आचार्य ने एक दिन बहुत रुचि हुई उनको रामचंद्र कविराज को देखने के लिए। उस समय रामचंद्र, नरोत्तम और श्री गोविंद सब लोग श्री खेतरी में सत्संग करने के लिए, संकीर्तन करने में डूबे हुए थे। एक दिन जब वो तीनों लोग एकांत में बैठे हुए थे, एक संदेश वाहक आया श्री जीव गोस्वामी का पत्र लेके। उन्होंने बड़ी उत्सुकता के साथ लेटर देखा और बड़े आदर के साथ में अपने सिर पे लगाया। गोविंदा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में इसको पढ़ा और सब लोगों ने उसको बहुत ध्यान से श्री जीव गोस्वामी की प्रशंसा की। जाजग्राम में रहते हुए श्रीनिवास आचार्य ठाकुर रामचंद्र से मिलने के लिए हुए, और फिर ये हमने बताया कि उसके बाद में गोविंद ने वो पत्र पढ़ा जो जीव गोस्वामी ने वृंदावन से भेजा था, और दूसरे लोगों ने उसको सुना और जीव गोस्वामी की बहुत प्रशंसा की कि वो हमारा हाल चाल पूछते हैं। उसके बाद में श्री गोविंद कविराज ने खेतुड़ी ग्राम को छोड़ा और बुधनी में गए। वहां पे वो एकांत में बैठे और सारे जो सॉन्ग थे उसको ऑर्गेनाइज किया, जो उन्होंने बनाए थे, लिखे थे। उस समय गोविंद ने एक लेटर मिला श्री जीव गोस्वामी से, जो ब्रज में थे। गोविंद बहुत प्रसन्न हुए उस लेटर से जो जीव गोस्वामी से मिला था, और अपने बड़े भाई की आज्ञा से उन्होंने अपनी बुक गीतामृत को श्री जीव गोस्वामी को भेजा। इस प्रकार से गोस्वामियों के बीच प्रेम का आदान प्रदान था। इसके बाद रामचंद्र कविराज जो है श्रीनिवास आचार्य के घर में आते हैं। श्रीनिवास आचार्य के द्वारा आकर्षित होकर रामचंद्र कविराज याजग्राम गए, खेतुड़ी से याजग्राम गए। रामचंद्र भावनाओं से अभिभूत हो गए जब उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को देखा और उनके चरणों पर गिर पड़े। आनंद के साथ रोते हुए श्रीनिवास आचार्य ने इमीडिएटली रामचंद्र को उठा लिया और अपनी गोदी में बैठा लिया। उन्होंने रामचंद्र से पूछा कि नरोत्तम दास ठाकुर के क्या हाल है, और देन उनको घर पे लाए, घर के अंदर ले गए। श्री रामचंद्र ने श्रीनिवास आचार्य की दोनों पत्नियों को प्रणाम किया। द्रौपदी
द्रौपदी ईश्वरी और श्री गौरांग प्रिया। उन्होंने उनको बहुत स्नेह के साथ में आदर किया। दोनों ने ऐसा मान की कि वे अब उनके पुत्र हैं स्वयं के। रामचंद्र रामचंद्र जो है को श्री निवास आचार्य ने फिर सबसे परिचय कराया। वो सब रामचंद्र की भक्ति से बहुत प्रभावित थे। एक दिन पूर्णिमा के दिन रामचंद्र ने जोर जोर से हंसने लग गए। द्रौपदी ईश्वरी को देख के आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये क्यों इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य ने बोला कि श्री राधिका और कृष्ण जो है अपने विश्वास पात्र लोगों के साथ में, भक्तों के साथ में गार्डन में फ्लावर तोड़ रही है। श्री राधा रानी कुंद के फ्लावर तोड़ रही है जो कि चांदनी के समान श्वेत थे, जबकि कृष्ण जो है मूनलाइट में जिनको गलती से वो कुंद फ्लावर समझ रहे थे। कृष्ण की मिस्टेक को समझ के राधा रानी की सखियों हंसने लग गई। इसके कारण रामचंद्र कविराज भी हंसने लगे। श्री ईश्वरी जो भ्रमित हो गई इस एक्सप्लेनेशन से, जो श्रीनिवास आचार्य की वाइफ थी, और कुछ बोल नहीं पाई। श्रीनिवास आचार्य ने रामचंद्र के साथ में गोस्वामी के जो ग्रंथ है उसको डिस्कस करने में बड़ा आनंद लिया। रामचंद्र बहुत विद्वान थे शास्त्रों में। इस प्रकार से दोनों ने अपने दिन बड़ी प्रसन्नता के साथ बिताए। दिन जाजग्राम में थे और संकीर्तन करते करते उन्होंने जाजग्राम में दोनों ने अपने दिन बहुत प्रसन्नता से बिताए। इसके बाद श्रीनिवास प्रभु यात्रा पे जाते हैं, तो कुछ दिनों बाद श्रीनिवास आचार्य उनके अनुयायी जो है कंचन गदिया गांव में गए और वहां पे उन्होंने संकीर्तन किया और वहां के लोगों का कष्ट को खत्म किया। कुछ समय पश्चात श्रीनिवास आचार्य उनके अनुयायी बोधरी गए। श्रीनिवास आचार्य ने वहां पर श्री खेत्री को इन्फॉर्म किया। श्री खेत्री में ठाकुर महाशय को नरोत्तम दास ठाकुर को इन्फॉर्म किया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। श्री ठाकुर महाशय ने जब वो नरोत्तम दास ठाकुर ने वो संदेश प्राप्त किया, तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर और उनके जो व्यक्ति थे जल्दी से बुधरी गांव गए और बुधरी के जो भाग्यशाली निवासी हैं वे अभिभूत हो गए इन दोनों दिस ग्रेट वैष्णव को मिलके, क्योंकि श्रीनिवास भी थे आचार्य में, नरोत्तम दास ठाकुर भी थे, और बुधरी गांव जो है खेतड़ी के पास में। हर किसी ने दोनों की सुंदरता और दोनों की भक्ति के गुण को देख के, श्रीनिवास नरोत्तम दास के और सारे वैष्णव को देख के बहुत आनंद लिया और संकीर्तन किया। इसके बाद रोरा कुली में गांव में बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ। तो बुधनी में कुछ समय, कुछ दिन इंतजार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ में रोरा केली के लिए उन्होंने स्टार्ट किया। श्री गोविंद चक्रवर्ती ने
श्री गोविंद चक्रवर्ती ने वेलकम किया। श्रीनिवास आचार्य को अपने घर में बड़े आदर पूर्वक। चक्रवर्ती जो थे श्रीनिवास आचार्य के प्रिय शिष्य थे और सिंगिंग और म्यूजिक में, संगीत में बहुत एक्सपर्ट थे। चक्रवर्ती जो हैं, गोविंद चक्रवर्ती, ये रोरा कुली में कैसे आ गया और आचार्य श्रीनिवास आचार्य के भक्त कैसे बन गए, ये सबको पता है, इसलिए हम यहाँ पे और उसके बारे में नहीं बताएंगे। श्री गोविंद जो है ने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाने का निश्चय किया उनके घर में और सबको, सारे वैष्णव को इनविटेशन कार्ड भेजे। जिनको इनवाइट किया था उसमें वीरचंद्र उनके अनुयायी, कृष्ण मिश्रा उनके अनुयायी, श्री गोपीर मन, जो अंबिका से थे, रमाई ठाकुर, कन्हई ठाकुर और उनके अनुयायी, श्री खंड के अनुयायी, श्री यदुनंदन जो कटवा में थे, और श्री नय, नयनानंद मिश्रा, इनको भेजा, इनवाइट भेजा गोविंद चक्रवर्ती ने अपने घर से। गोविंद चक्रवर्ती कौन थे? श्रीनिवास आचार्य के शिष्य। जब गेस्ट आने लगे, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, रामचंद्र श्रीदास, गोकुलानंद और दूसरे लोग गेस्ट को रिसीव करने के लिए आगे आए, तुरंत उस जगह पे पहुंचे। उन्होंने सारा दिन जो है एक साथ बिताया हरि की और हरि की महिमा और नृत्य में। अगले दिन सुबह अपनी अगले दिन मॉर्निंग में सब ने अपना प्रातःकालीन कर्तव्य किया और सब टेम्पल के आंगन में एकत्रित हुए। श्रीनिवास आचार्य ने एक बहुत सुंदर विग्रह जो थे उनको आगे लाया और सबसे परमिशन मांगी अभिषेक करने की। स्नान करने के बाद में जब स्नान कंप्लीट हुआ तो डीटी का विशेष नाम देने का उन्होंने सोचा कि इसे नाम किया जाए। सडनली सबने सुना, टेम्पल से आवाज आई कि, उन्होंने टेम्पल से आवाज सुनी, सबने आकाशवाणी जैसी आवाज हुई और सब वहां से आवाज आई। उसने बोला कि इनको नाम रखो, इन विग्रह का जो राधा कृष्ण की बने, श्री राधा विनोद रखो। सारे भक्तों ने स्वीकार कर लिया उसको और बड़े जोर की आवाज के साथ में श्री राधा विनोद के लिए वो सारा अपना उन्होंने अभिषेक किया। बड़ी सावधानी पूर्वक श्रीनिवास ने उस विग्रह को स्थापित किया और सारी आवश्यक चीजें की। उन्होंने डीटी को, उन्होंने उसको, विग्रह को सिंहासन में बिठाया और उनको सुंदर ड्रेस पहनाई। अगले दिन सुबह वीरचंद्र प्रभु, कृष्ण मिश्र और दूसरे जो भक्त थे उन्होंने अपना सुबह का कर्तव्य किया और श्री राधा विनोद के आंगन में एकत्रित हुए। वहां पे संकीर्तन किया। श्यामदास, देवीदास ने मृदंग बजाया इतनी मधुरता से, पर इतनी जोर से था, इतना हाई उनका उत्साह था कि आकाश को छेदन करने लगा ये कीर्तन। गोकुल और जो दूसरे भक्तों ने पहले प्रार्थना की गौरचंद्र की गुणगान करने के लिए। उनका जो गान था इतना सिंसियर था, इतना निष्ठापूर्वक था कि गौरचंद्र उनके पार्षद जो थे
स्वयं आ गए वहां पे, हालांकि गौरचंद्र उस समय थे नहीं, पर स्वयं आ गए आंगन में और संकीर्तन में भाग लेने के लिए। इतना अद्भुत डांस हुआ और एक्सटेटिक सिम्टम, आनंद वाले लक्षण थे जो वीर चंद्रपुर में बताए, और सब किसी का हृदय खुश हो गया। कृष्ण मिश्रा का शरीर जो है गीला हो गया अपनी ही आंखों के आंसू से, और कन्हई ठाकुर अभिभूत हो गए उस अद्भुत प्रेम से। श्री नयनानंद मिश्रा धूल में लौटने लगे, और रमाई ठाकुर, श्री यदुनंदन और दूसरे जो लोग थे पागलों की तरह डांस कर रहे थे। जब संकीर्तन पूरा होने लगा तो सारे वैष्णव ने स्नेह के साथ में एक दूसरे को गले लगाया, आनंद वाले मूड में अपने आप को पूरी तरह भूलते हुए। एक भूम एक डिवोटी तो पूरा ग्राउंड में रोल करने लगा, दूसरे ने दूसरे डिवोटी ने वैष्णव का चरण पकड़ ली, तीसरा जोर जोर से रोने लगा। लंबे समय के बाद उन्होंने अपने आप को शांत किया और कोर्टयार्ड में, टेम्पल के कोर्टयार्ड में बैठ गए। उस समय जो लोग हैं उन्होंने श्री गोविंद चक्रवर्ती को भावुक चक्रवर्ती नाम दे दिया, क्योंकि उसकी जो अद्भुत क्वालिटी थी वो भावों में हमेशा भावुक रहते थे भगवान के। जब वीर चंद्र प्रभु, कृष्ण मिश्रा और दूसरे लोगों ने रोरा केली से जाने का निर्णय लिया, सब लोग बहुत उदास हो गए। जब उन्हें वापस चले गए तो श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, उनके अनुयायी ने आंसुओं भरे नेत्रों से उनको विदाई दी। श्रीनिवास आचार्य ने फिर कई प्रकार की सामग्री दी वीरचंद्र उनकी पार्टी। नरोत्तम, श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम और उनके कुछ प्रिय संगी थे, वे रोरा कैली में रहे कुछ दिनों तक। इसके पश्चात वे खेतरी की तरफ चले गए। पद्मावती नदी को क्रॉस करने के बाद तुरंत वे आंगन में श्री गौरांग के मंदिर गए। वहां पे महाप्रभु के संगियों से मिले। लोग, खेतरी के लोगों ने बड़ी आनंद के साथ में संकीर्तन गाना उठाया जो श्रीनिवास आचार्य ने किया था और उनके ग्रुप ने किया था। कुछ दिनों बाद श्रीनिवास आचार्य ने नरोत्तम दास ठाकुर को प्राइवेटली बोला, कुछ एकांत में कहा, और फिर उसके बाद बोधरी चले गए। आचार्य का चरित्र देखते हुए बोधरी के लोगों ने उनको शुद्ध भक्त समझा, और उनको विश्वास हो गया कि जो गौरचंद्र का मिशन है जो प्रचार का, वो जरूर सफल होगा। लेकिन कुछ मूर्ख लोगों ने, चीटर ने, जो गांव में रह रहे थे, वो अपनी महिमा का प्रसार प्रसार करने लगे और उनको बताया कि वही इस गांव में वही सबसे विद्वान है। कृष्ण कीर्तन और चैतन्य कीर्तन को छोड़ के उन्होंने अपनी प्रशंसा चालू की। लेकिन गांव के लोग उनसे मूर्ख नहीं बने, और वो कहने लगे कि ये जो रास्कल है, मूर्ख है, अवश्य ही भगवान के कल की अवतार से दंडित होंगे। अपने आप से अपने आप को उत्साहित करते इस प्रकार से वो श्रीनिवास को देखने गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। जब श्रीनिवास आचार्य जाजग्राम वापस आए, उन्होंने शब्द सुने कि वीरचंद प्रभु अभी वैष्णव संप्रदाय को और भी ज्यादा आगे बढ़ा रहे। गांव है जिसका नाम है कांदरा, राड देश में। वहां पे एक कायस्थ था जिसका नाम था जय गोपाल। वो श्री मंगल ज्ञानदास के घर में रहता था। जय गोपाल को अपने ज्ञान का बहुत अभिमान हो गया, और जानबूझ करके
अपने धार्मिक टीचर को जानबूझ के अपने धार्मिक टीचर का अपमान करने लगा। श्रीनिवास को बहुत प्रसन्नता हुई कि इस घटना के। जब वीरचंद ने सुना तो उन्होंने अपने शिष्य जय गोपाल को रिजेक्ट कर दिया, फिर हटा दिया, अपने शिष्य नहीं मान। श्रीनिवास इस चीज को बात के बहुत प्रसन्न हुए। इस बीच में श्री निवास आचार्य ने वीरचंद से एक पत्र प्राप्त किया और उसको आनंद से पढ़ने लगे। वीरचंद खरदा आए वापस कांदरा से, और हर चीज जो इन्होंने अपने पुत्रों को बताई। वीरचंद के पुत्र थे, अपने पिता के समान थे। जो बड़ा भाई था गोपी जन वल्लभ, दूसरा पुत्र था श्री रामकृष्ण, जो बहुत हाई विचारों का था, उच्च विचारों का था, उदार विचारों का था। और उनका जो सबसे छोटा पुत्र श्री रामचंद्र था, वे बहुत ही मधुर स्वभाव के थे। उन्होंने भी जय गोपाल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनके पिता ने रिजेक्ट कर दिया था। जाजग्राम में श्रीनिवास आचार्य शास्त्र को डिस्कस करने में बिजी रहे और सिंगिंग डांसिंग करते रहे संकीर्तन में अपने साथियों के साथ। ये जो कवि है जो लिख रहे हैं, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर, ये स्वीकार करते हैं कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं श्री नरोत्तम श्रीनिवास के भक्ति के चरित्र को समझ नहीं सकता। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि जो भी इन दोनों को महान आत्मा समझता है, इसको श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर को, वो अनावश्यक बुराइयों से मुक्त हो जाएगा। और इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य के चरणों में स्मरण करते हुए मैं नरहरि दास इस भक्ति रत्नाकर ग्रंथ को लिखने में बहुत आनंद लेता हूँ। इस प्रकार से ये 14वां अध्याय खत्म होता है। अब हम 15वां अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय 15 में रसिकानंद और श्यामानंद के बारे में वर्णन किया गया है। उससे पहले अध्याय 15 स्टार्ट करने पहले से गौरांग महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, गदाधर पंडित की जय हो, श्रीवास पंडित की जय हो, मुरारी और वक्रेश्वर की जय हो, मुकुंद प्रभु की जय हो, गौरीदास की जय हो, पुंडरिक विद्यानिधि की जय हो, शुक्लांबर ब्रह्मचारी की जय हो, सूर्यदास की जय हो, कृष्णदास की जय हो, धनंजय की जय हो, नरहरि की जय हो, रघुनंदन की जय हो, विजय की जय हो, वसु रामानंद की जय हो, जगदीश की जय हो, काशी मिश्रा की जय हो, काशीश्वर पंडित की जय हो, कर्णपूर्ण की जय हो, चक्रवर्ती और श्रीनाथ ठाकुर की जय हो, सुंदरानंद की जय हो, अभिराम की जय हो, रघुनाथ भट्ट की जय हो, सनातन गोस्वामी की जय, रूप गोस्वामी की जय हो, भूगर्भ गोस्वामी की जय हो, लोकनाथ गोस्वामी की जय हो, श्री गोपाल भट्ट की जय हो, रघुनाथ की जय हो, श्री जीव गोस्वामी की जय, कृष्णदास कविराज की जय, वृंदावन दास ठाकुर की जय, हरिदास की जय, नरोत्तम की जय, रामचंद्र की जय, श्यामानंद की जय हो, सारे श्रोताओं की जय हो। एक दिन श्री निवास आचार्य ने अपने संगियों को कहा, श्री श्यामानंद प्रभु के गुणगान किए। इसी बीच में जब वो उनके कर रहे थे तो श्रीनिवास आचार्य की प्रसन्नता के लिए श्यामानंद के 2 शिष्य आए, वहां पे एक लेटर लेके आए, पत्र लेके आए श्यामानंद। तो श्रीनिवास आचार्य कहते कि जो सोचते थे उसी समय हो जाता था। वो जिसको याद करते थे वहीं से लेटर आ जाता था। पहले उन्होंने जीव गोस्वामी को याद किया, जीव गोस्वामी से लेटर आया। उसी समय श्रीनिवास ने उन दोनों शिष्यों को वेलकम किया। ये श्यामानंद पर वही जो उड़ीसा में प्रचार करते थे, जिन्होंने खीचर गोपीनाथ मंदिर जो है उसके निर्माण करवाए थे।
श्रीनिवास ने दोनों शिष्यों को वेलकम किया, बहुत स्नेह दिया। दोनों पत्र लेके आए थे और वैष्णव का, महान वैष्णव का पत्र लेके आए थे और श्यामानंद को उनके थ्रू रिप्लाई दिया, जो श्यामानंद ने बहुत प्रसन्नता के साथ में स्वीकार किया। ये प्राचीन काल में इस प्रकार से जो पत्र आते थे, पत्र से व्यवहार होता था, वो बहुत मधुर व्यवहार होता था। श्यामानंद ने रसिकानंद के ऊपर कैसे कृपा की, अब हम श्रवण करेंगे। श्यामानंद ब्रजमंडल से गौर मंडल गए। ये श्यामानंद वही जिनको राधा रानी ने दर्शन दिए थे, इनको उनका नूपुर मिला था। श्यामानंद ब्रज से गौर मंडल गए और फिर तो उत्कल में चले गए। अंबिका काल न होते, उत्कल में उड़ीसा से उन्होंने अपने जन्म स्थान धारिंदा गांव में, जो दंडेश्वर में है, वहां रुके और वहां से रायनी गए। रायनी गांव जो है मल्लभूमि में है, जिसके साइड में स्वर्ण रेखा नदी बहती है। रायनी गांव के पास में गांव है बरीता है, जो रिवर दोलांग के पास में है। बरीता में दशरथ पुत्र राम जी ने शिव जी की विग्रह स्थापित किया था, जिसका नाम था रामेश्वर। तो ये सब पहले जो है रामेश्वर, ये सब कंबाइन थे। रामचंद्र के वनवास के समय रामचंद्र जी जानकी के साथ और लक्ष्मण के साथ इस स्थान पर रुके थे। इस जगह के राजा का नाम था अच्युत और उसका प्रेम भरा स्वभाव था, जो उसकी प्रजा को बहुत प्रिय था। राजा का जो प्रेम भरा स्वभाव था, इससे उनकी प्रजा बहुत सुखी अपने आप को अनुभव करती। राजा और रानी के दो पुत्र थे, रसिकानंद श्री मुरारी। अपनी युवावस्था से दोनों ये बालक थे, दोनों लड़के थे जो थे, दो युवा बॉय थे, लड़के थे। ये प्रसिद्ध थे अपनी अति तीक्ष्ण बुद्धि के लिए, और ये दोनों समर्पित थे अपने माता पिता को, बहुत प्रेम से सेवा करते थे दोनों पुत्र। एक बार श्री मुरारी की पत्नी ने इच्छा व्यक्त की कि वो घंटाशिला गांव में कुछ समय व्यतीत करे। घंटाशिला जो गांव है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ये बहुत सुंदर स्पॉट है। ये वो स्थान है जहां पर पांडव ने, जब उनको वनवास मिला था, तो यहाँ पे विश्राम किया था। तो ऐसे इन क्षेत्रों में, स्पेशली बंगाल, उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ पे रामचंद्र की भी लीला हुई थी, पांडवों की भी लीला हुई थी, और बाकी गौरांग महाप्रभु की लीला, तो और भी उनके वैष्णवाचार्य की लीला हुई थी। तो ये बहुत सुंदर जगह था। एक दिन घंटाशिला में मुरारी जब बैठे हुए थे अकेले और सोच रहे थे कि वो उनको गुरु कैसे मिलेगा, क्योंकि दोनों पुत्र थे, रसिक और मुरारी जो पुत्र थे, ये श्यामानंद के पुत्र। राजा के पुत्र थे सर, राजा और रानी के पुत्र थे, रसिकानंद शिवराज। तो वो सोच रहे थे कि मुझे गुरु कैसे मिलेगा। अचानक एक आवाज आई, आकाशवाणी हुई, और उनको आश्वासन मिला कि उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने
गुरु से जल्दी मिलेंगे, उनके गुरु का नाम रहेगा श्री श्यामानंद। तो रसिका मुरारी बहुत प्रसन्नता से अभिभूत हो गए और श्यामानंद का नाम जोर जोर से जपने लगे बार बार, और बहुत उत्साह की आशा करते मुरारी अधीर हो गए, इम्पेशेंट हो गए, जोर जोर से रोने लगे। वो सो नहीं पा रहे थे और केवल केवल श्यामानंद प्रभु का नाम ले रहे थे, क्योंकि आकाशवाणी के श्यामानंद आपके गुरु की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके पास आएंगे श्यामानंद। देर रात्रि में मुरारी का नींद टूटी, श्यामानंद उनको स्वप्न में आए और मुरारी को बोला कि वो उनके स्थान पे आएंगे, अगले दिन सुबह आएंगे। ये गुरु स्वप्न में ही आ गए। पहले श्यामानंद अप्रकट हो गए सपने, और रसिकानंद आनंद से भर गए, रसिकानंद और श्री मुरारी दोनों। अगले दिन मॉर्निंग में श्री रसिकानंद ने इस स्वप्न के बारे में किसी को नहीं बताया, पर अपने आध्यात्मिक गुरु के आने का इंतजार किया। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि श्यामानंद किशोरदास और दूसरे शिष्यों के साथ में आ रहे हैं दूर से। रसिकानंद तो श्यामानंद के स्माइलिंग फेस की ब्यूटी देखते एकदम चकित रह गए, स्तंभित रह गए। श्यामानंद इतने सुंदर थे। श्यामानंद श्री कृष्ण चैतन्य की चैंटिंग में डूबे हुए थे और भगवान के पवित्र नाम के इन प्रभाव से वो चल भी नहीं पा रहे थे जब वो रसिकानंद की तरफ जा रहे थे। श्यामानंद उसी समय रसिकानंद उनके अपने होने वाले गुरु के चरणों में पड़ गए, उनके चरण स्पर्श की। श्यामानंद ने उनको गले लगा लिया और रोने लगे भावुक होकर। श्यामानंद ने अपनी कृपा मुरारी को दी और उसको दीक्षा दिया, राधा कृष्ण मंत्र से दिया। श्यामानंद ने रसिकानंद को भी अपना शिष्य स्वीकार किया और उन्हें नित्यानंद चैतन्य के चरण कमलों में समर्पित किया। रसिकानंद मुरारी उन्होंने अपने गुरु को रायनी ले गए और बड़ी प्रसन्नता से नाम संकीर्तन में डूब गए। श्यामानंद कुछ समय तक वहां पर रुके और कई लोगों ने श्यामानंद से दीक्षा ली। अंत में श्यामानंद और उनके जो शिष्य थे रायनी से गए। आगे अपने रास्ते में श्यामानंद एक योगी मिला जिसका नाम था दामोदर। जो उन्होंने श्यामानंद की कृपा प्राप्त की और वे डिवोटी बन गए योगी से, और निताई चैतन्य के नाम का जप करके वो पागलों जैसा हो गया था, इतना उसको चैंटिंग में आनंद आता था। इसके बाद श्यामानंद जो है बलरामपुर की यात्रा की, वहां पर उन्होंने अपने कृपा की कई भाग्यशाली लोगों पर। उसके बाद किशोर, मुरारी, दामोदर और दूसरे डिसाइपल जो श्यामानंद के शिष्य थे, उन्होंने एक बड़ा धारेंद्र गांव में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया। श्यामानंद को देख के लोग जो है वहां के सारे अपने कष्ट भूल गए। श्यामानंद के दर्शन, श्यामानंद और उनके कई शिष्य राधानंद, श्री पुरुषोत्तम मनोहर, चिंतामणि, बलभद्र, श्री जगदीश्वर, उद्धव, अक्रूर, महावन, श्री गोविंद जगन्नाथ, गदाधर, श्री नंदन, श्री दादा मोहन और दूसरे लोग जो है, ये सारे लोग कंटिन्यू कीर्तन करने लगे मृदंग और करताल से, और भगवान गौर नित्यानंद के नामों का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। उन्होंने गाया और डांस किया बहुत उन्माद में, कई बार ग्राउंड पे रोल करने लगे और भगवान के नाम से जोर जोर से रोने लगे। उनको इतना आनंद आ रहा था भगवान के नाम लेने। श्यामानंद का डांसिंग देख के देवता भी आकर्षित हो गए। जो दुष्ट हृदय वाले लोग हैं और असुर लोग हैं, उनके हृदय भी पिघल गए ऐसा कीर्तन देख के, और वो भूमि पर गिर पड़े। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे श्यामानंद, और उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि
उनको पापों से बचा लिया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत पाप की। श्यामानंद ने बड़ी उदारता से अपनी कृपा सबको दी और हर कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम में डूब गया। जो क्राउड था वो, जो भीड़ थी वो, उनको आश्चर्य हुआ श्यामानंद की अद्भुत डिवोशन क्वालिटीज, और संकीर्तन से इतना आनंद मिला सबको। श्यामानंद ने यही संकीर्तन जो है, संकीर्तन लीला नरसिंहपुर में भी की। इसके बाद रसिक मुरारी ने किस तरह अधर्मी लोगों को नियंत्रित किया, विधर्मी लोगों को रसिक मुरारी ने, अभी शिष्य बन गया तो अभी विधर्मी लोगों को किस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया, सबड्यू किया, ये सुनेंगे। तो श्यामानंद जो है वहां से गोपीजन वल्लभपुर गए और उन्होंने अपनी भक्ति की वर्षा की वहां के निवासियों पर। वहां पे इन्होंने श्री गोविंद को रसिकानंद की केयर में रख दिया और रसिकानंद को भी ब्लेस किया अपनी भक्ति से। और उन्होंने कई पतित जीवों का नारकीय जीवन से निकाला, उनका उद्धार किया। वे कई गांवों में गए अपने शिष्यों के साथ में श्यामानंद, और अपनी यवनों को भी अपनी कृपा दी, मुस्लिम्स को भी अपनी कृपा दी, और नीच व्यक्ति मुस्लिम्स और नीच जाति के लोगों को भी अपनी कृपा दी। उन्होंने एक पागल हाथी को पाल लिया। उस हाथी को पाल लिया जो किसी व्यक्ति ने, उसके दुश्मन ने उनको नुकसान पहुंचाने के लिए पता, उस पागल हाथी को भी पाल लिया। इसकी पेंटिंग हम खिरचर गोपीनाथ में जाते हैं तो वहां पे मंदिर में देखते हैं। जो मंदिर के पास एक थोड़ा स्पेस बना, उसमें पेंटिंग है किस प्रकार से इन्होंने पागल हाथी को भी पाल लिया था। वो पागल हाथी को लोगों ने उनको मारने के लिए भेजा था, कुछ शत्रु विधर्मी लोगों ने। रसिकानंद ने, ये रसिकानंद श्यामानंद के शिष्य थे। इसको देख के वहां का जो मुस्लिम राजा था उसने रसिकानंद को बड़ी नम्रता से समर्पित किया, क्योंकि उन्हीं लोगों ने भेजा था। और उसने बाद में हम्बली, तो पहले इस प्रकार का भयानक पाप किया, उसके बाद हम्बली जो है अपने आप को सबमिट कर दिया राजा ने। ये पागल, रास्कल, मूर्ख, धूर्त राजा था। इस प्रकार से उन्होंने कई पतित लोगों को, दुखी लोगों को उद्धार किया। रसिकानंद ने उनका वर्ण और जाति देख के नहीं। रसिकानंद हमेशा आध्यात्मिक संकीर्तन में जब बताते थे और हर किसी के हृदय को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। यहाँ पे जो लेखक है नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर, वो बोलते हैं कि मुझे क्षमा कर देना श्रोताओं, क्योंकि मैं उनके कैरेक्टर को इस बुक में पूरा डिटेल नहीं लिख पाऊंगा। उनके लिए एक पूरा अलग पुस्तक बनाना पड़ेगा, रसिकानंद और श्यामानंद के। गौर गौर देश के लोग ये बहुत प्रसन्न हुए ये सुन के कि श्यामानंद ने उड़ीसा पे पूरा भक्ति के द्वारा विजय प्राप्त कर ली, और दूसरे प्रदेशों में अपने प्रेम से और भक्ति से उन्होंने प्राप्त कर ली। गौर देश में श्रीनिवास, नरोत्तम, दूसरे लोग जो थे वो भी भगवान के प्रेम को डिस्ट्रीब्यूट करके सफल हुए थे, और उन्होंने कई शिष्य बनाए। रामानंद कविराज जो अपनी उच्च भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, वो श्रीनिवास आचार्य का एक शिष्य था। इसके बाद श्री हरिनाम आचार्य का चरित्र, श्रीनिवास आचार्य से आगे और भी संप्रदाय निकले। रामचंद्र के जो शिष्य थे हरिनाम आचार्य थे। वो अपनी भक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, भक्ति के कार्यों के लिए। उन्होंने हमेशा कृष्ण चैतन्य के नाम का प्रचार करने में आनंद आता था,
और पतित आत्मा को उद्धार करने में, जो नारकीय जीवन जी रहे हैं उनका उद्धार करने में कई कवियों ने उनके बारे में कविता लिखी है कि किस तरह से नाम संकीर्तन में डूबे रहते थे। इसके बाद रामकृष्ण आचार्य का ये नरोत्तम दास ठाकुर के परंपरा में आता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य थे श्री रामकृष्ण आचार्य। वो महान भक्त थे, स्कॉलर थे, विद्वान थे। वो बहुत दयालु हृदय वाले थे, प्रेमपूर्ण थे, गरीबों के प्रति और पतितों के प्रति भी, और विधर्मी लोगों के जो तर्क वितर्क थे उसको तोड़ने में एक्सपर्ट। क्योंकि वास्तव में विधर्मी लोगों के तर्क वितर्क तोड़ना बहुत जरूरी नहीं, तो वही तर्क वितर्क स्ट्रांग होकर प्रचार हो। हर प्रचारक इस प्रकार से विधर्मी लोगों के तर्क को तोड़ते थे, उसको काउंटर करते थे। वो एक्सपर्ट थे डिफीटिंग हेरेटिकल आर्गुमेंट, विधर्मी लोगों के आर्गुमेंट को करने, और वो हमेशा संकीर्तन में आनंद प्राप्त करते थे। इसके बाद एक गंगा नारायण प्रभु का चरित्र, जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर की परंपरा से है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर को सब लोग आदर करते थे, पापी लोगों को उद्धार करने के लिए। उनके शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती, वो भी बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली प्रचारक थे और स्कॉलर थे। कई कवियों ने उनकी आध्यात्मिक गुणों की प्रशंसा की, गंगा नारायण की, और उनका संकीर्तन में किस तरह डूबे रहते थे। इस प्रकार से इनकी शाखाएं और टहनियां जो श्रीनिवास प्रभु की परंपरा की थी, और श्री नरोत्तम दास ठाकुर की, वहां से आगे उनके दयापूर्ण कर कमलों से आगे आके जगत से बुराइयों की टेंडेंसी, बुराई करने की, पाप करने की जो प्रवृत्ति थी मानवता में, उसको हटा रहे थे। इसमें उन्होंने जाति का और वर्ण का कोई भेद नहीं रखा। मैं नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर नम्रता से स्वीकार करता हूँ कि मैं इनकी आध्यात्मिक गुणों को और इनके जैसे दूसरे महान वैष्णव के आध्यात्मिक गुणों को वर्णन करने में असमर्थ हूँ, पर श्रीनिवास आचार्य की कृपा से मैं ये पुस्तक जो है भक्ति रत्नाकर लिख रहा हूँ। इस प्रकार से एक जो लेखक है नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर बीच में क्षमा भी मांगते हैं और अपने आप को हम्बल ही बनाते हैं कि मैंने पुस्तक ग्रंथ श्रीनिवास आचार्य की कृपा से लिखा। इस प्रकार से भक्ति रत्नाकर ग्रंथ जो है खत्म होता है। इसमें हमने महाप्रभु की कई लीलाएं सुनी, कई स्थानों का वर्णन सुना, उनकी लीला स्थलों का, उनके भक्तों के नाम श्रवण किए। तो इस प्रकार से भक्ति रत्नाकर ग्रंथ खत्म होता है। यहाँ पर श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय, श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय, गौर चरित्र की जय, नित्यानंद चरित्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।